ब्रांडिंग और प्रमोशन का धंधा चल रहा है, खेल चल रहा है। मैंने आपको इसके पहले भी बताया हुआ है कि कुछ अखबार समूह ने अपने विज्ञापन के चक्कर में हर तरह के समझौते कर लिए। जितने तरह के कुकर्म हो सकते हैं, पैसा दो और वहां पर प्रिंट करवा लो, छपवा लो। खैर, ये उनका प्रेरोगेटिव है, ये उनका धंधा है, ये आज से नहीं वर्षों से चल रहा है। वो मीडिया को धंधा समझते हैं। मीडिया में ऐसे लोगों को वो जगह देते हैं जिनका रेपुटेशन चाहे समाज में कुछ भी हो, लेकिन अगर धंधा मिल रहा है तो कोई बात नहीं है। खैर, ये सब तो चलता रहता है। ताजा प्रकरण ये है, खबर आ रही है मुंबई से कि खान गैंग ने और खान ब्रदर्स ने, बल्कि खान ब्रदर्स में जब मैं ये कहता हूं तो ये मत समझिए कि सलमान, शाहरुख और आमिर की बात मैं कर रहा हूं। सलमान, आरबाज और सोहेल की भी बात कर सकता हूं, वहीं तक भी सीमित रह सकते हैं आप। हालांकि आमिर भी उसमें शामिल कर लीजिए, शाहरुख को शामिल करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शाहरुख बेचारे 3 में ना 13 में नहीं है और अभी तक उस तरह से आता नहीं है। हालांकि वो डरते तो हैं अभी, आ, सलमान से तो वो डरते हैं। सलमान उनको बेइज्जत कर चुके हैं, आपको मालूम है। ऐश्वर्या राय के सिलसिले में चलते चलते मूवी के दौरान कहते हैं लोग कि हाथापाई भी हुई थी शाहरुख खान से। अब सच्चाई क्या है ये तो शाहरुख ही जाने और सलमान ही जाने। लेकिन उस एक घटना के बाद वर्षों तक सलमान और शाहरुख में कोई बातचीत नहीं हुई थी और तब इस तरह से वे इतने बड़े माफिया नहीं थे, उभर रहे थे। उभरते हुए माफिया थे। कौन? सलमान खान, जिनको बैकिंग हो रही थी माननीय दाऊद अब्राहम जी से। अब हाजी मस्तान तो चले गए, अरुण गबली भी चले गए, तो अब एक नया खिलाड़ी मैदान में आ गया था जो पिछले 30-40 वर्षों से बॉलीवुड को नियंत्रित कर रहा है और इन्हीं सब खान ब्रदर्स के माध्यम से बॉलीवुड को नियंत्रित करने का उनका खेल चल रहा है और अनवरत जारी है मित्रों। जब चलते चलते के सेट पे सलमान और शाहरुख के बीच में झगड़ा हुआ ऐश्वर्या राय को लेकर के, तो आपको यह मालूम होगा कि चलते चलते मूवी से ऐश्वर्या राय को निकालना पड़ा शाहरुख खान को। और फिर उसके बाद ऐश्वर्या राय से इनके बीच का जो संबंध था वो पूरी दुनिया में जगजाहिर हो गया। बाद में ये नौबत आ गई कि ऐश्वर्या राय को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहना पड़ा कि साहब हमारा उनसे कोई रिश्ता नहीं है। और दबी जुबान में उन्होंने ये भी कहा कि बहुत ही एब्यूसिव हो गए हैं सलमान और पजेसिव हो गए हैं, अब इसका कोई इलाज नहीं है। तो उन्होंने खुद को उनसे अलग कर लिया, क्योंकि उसी दौरान उनका वो हर फिल्म के सेट पे पहुंच जाते थे। कभी विवेक ओबराय के शूटिंग के समय में, कभी शाहरुख के साथ शूटिंग के समय में ऐश्वर्या राय का वो पीछा करते थे। रात में शराब पी करके घर पहुंच जाते थे, दरवाजा खटखटाते थे, मतलब गुंडागर्दी करते थे। और ये कि ऐश्वर्या राय उस वक्त नई नई फिल्म इंडस्ट्री में गई थी, अपनी माँ के साथ रहती थी, तो बेचारी को डर लगता होगा कि ये कौन आ गए। लेकिन शुरू में तो इनको लगा कि सलमान खान बड़े ही अच्छे आदमी हैं, एक्टर हैं, तो इनका दिल भी आ गया होगा सलमान के ऊपर, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस दिल लगाने का नतीजा ये हुआ कि रोज इनको गाली सुननी पड़ती थी, रोज शराब पी करके इनको नशे में गाली सुननी पड़ती थी और थप्पड़ भी खाना पड़ता था। लोग तो कहते हैं कि एब्यूसिव नहीं था मामला, सिर्फ गाली गलौज तक नहीं था, थप्पड़ भी चलाया गया था। तो ये है इनका इनका इतिहास मित्रों। अभी उसके ऊपर चर्चा नहीं कर रहा हूं मैं, अभी चर्चा कर रहा हूं मित्रों कि ताजा घटनाक्रम क्या हुई है। ताजा घटनाक्रम भी तो जानना चाहिए। दिशा सुशांत के केस के बाद अभी एक फर्जी रिपोर्ट आई। रिपोर्ट तो सही थी सीबीआई की, लेकिन फर्जी लोगों ने उसके बारे में कुप्रचार किया। और कुप्रचार में आपको मालूम है, रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट मिल गया, आदित्य ठाकरे को भी क्लीन चिट मिल गया। आदित्य ठाकरे ने तो एफिडेविट में कह दिया है कि हमको क्लीन चिट मिल गया है सीबीआई से, जिसकी जांच सीबीआई के पास नहीं है, और बिहार पुलिस ने भी मुझे क्लीन चिट दे दिया। तो ये जो क्लीन चिट का खेल खेला गया ना, ये असल में परसेप्शन मैनेज करने की प्लानिंग थी। हो ये रहा है कि लगातार इन माफियाओं की जितनी फिल्में आ रही हैं वो धाराशायी हो रही है।
जनता ने इन्हें रिजेक्ट कर दिया है। एक सुशांत की और दिशा की मृत्यु के बाद देश भर में हिंदी जो दर्शक हैं उन्होंने बॉलीवुड का अघोषित बहिष्कार कर रखा है।